अस्सलाम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम दोबारा अपने इस वीक के एपिसोड में आए हैं और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, मुझे मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके बारे में कुछ बताना चाहिए। आप जैसे ही उनको देखेंगे आप खुद पहचानेंगे, क्योंकि इतने नोन कम्युनिटी के बंदे को तारुफ की कोई ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आज हमारे साथ हैं अली भाई फ्रॉम DLW अकाउंटेंट्स, और वो PACC के साथ भी एसोसिएटेड हैं। तो एवरीवन प्लीज़ वेलकम अली भाई। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल चाल है आपकी, खैरियत है? वालेकुम सलाम उमैर भाई नक्शा वाले। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मधु मधु के आपने इतने जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे लाइव सेशन का लाइव सेशन पर। लाइव सेशन का इंतजाम किया। देखिए, आज पहली दफ़ा हम अपना लाइव सेशन कर रहे हैं, तो ऑडियंस आप लोगों से भी माजरत है अगर कोई हमसे गलती हो जाए या कोई इश्यू वगैरह हो जाए। बस मेनली हमारा मकसद ये है कि आज पहली दफ़ा हमने बोला अली भाई से इब्तिदा करते हैं लाइव सेशन का। हम्म, और आज हमारे वही साथ शेर है अक्सा भी ना, वही मौजूद है। शेर है। इब्तिदा इश्क के रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सही बात है। जी, आज अक्सा भी हमारे साथ मौजूद है, हमारी होस्ट जो को होस्ट हैं। अक्सा, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो आज मेरे ख्याल से मज़ा तो बहुत आने वाला है, और अली भाई लाइव भी हम जा रहे हैं डेफिनेटली। अगर हम्म। थोड़ी सी हम इसमें ये भी देखेंगे, हमारा चैट का फंक्शन भी चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अच्छा सेशन हो जाएगा हमारा डेफिनेटली। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अली भाई, जैसा मैंने कहा कि आपको जरूरत तो है नहीं तारीफ आपकी करने की, क्योंकि जाहिर सी बात है तारुफ उन लोगों को कराया जाता है जिसको कोई जानता नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी तारुफ की जरूरत है किसी को। लेकिन फिर भी आप हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। एंड डेफिनेटली आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, और हाउ डिड वी कम अक्रॉस DLW अकाउंटेंट्स, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हम्म। पहले तो जैसे आपने तारुफ कराया, मेरा नाम अली चौहान है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ ऑस्ट्रेलिया में। स्पेशलिस्ट हूँ टैक्सेशन में, बुक कीपिंग में, सेल्फ में, सुपर फंड में। ऑनर हूँ मैं DLW अकाउंटेंट्स का। और इसके अलावा कुछ कम्युनिटी इनिशिएटिव है जो मैं जिसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। हम लोग रमज़ान शॉपिंग फेस्टिवल करते हैं। और इसके अलावा मैं बानी मेंबर भी हूँ, ट्रेजरर भी हूँ पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी काउंसिल का, जिसके अंडर में हम डिफरेंट वर्कशॉप्स कराते हैं टैक्स पे, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। और टाइम टू टाइम मैं वीडियो बनाते रहता हूँ अपने डिफरेंट एजुकेशनल टॉपिक के ऊपर टैक्स के हवाले से, ताकि जो लोग मुझे अप्रोच ना कर सकें, एटलीस्ट वो वीडियो देख के मेरे वो लर्न कर सकें ना उससे। बैकग्राउंड मेरा कुछ ऐसा है कि मेरे फादर भी अकाउंटेंट थे। उन्होंने फर्गूसन से पार्टनरशिप की थी। मेरा छोटा भाई भी अकाउंटेंट है, वो कॉर्पोरेट अफेयर देखता है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अच्छा, कंपनी का माशाल्लाह। सीनियर मैनेजर है। और मैं भी अकाउंट, तो हमारे खानदान में हम सब लोग जो है ना, जैसे होता है डॉक्टर जैसे सारी बात का खानदान में। चश्ती पुश्ती अकाउंटेंट है सारे के सारे। तो हम लोग ये हम सही लोग पढ़ के है। अकाउंटेंट नहीं बने, हम तो बचपन से हमारे ब्लड में है ये ना ये। तो होता है खानदानी ना, कुछ लोग अकाउंटेंट बाद आप। में जर्नी लेते हैं, तो हमारे ये ब्लड में है। बिजनेस का शौक ये हुआ कि मेरा बड़ा भाई वो गोल्ड स्मिथ थे पहले। तो बचपन में हम ना अपने स्कूल के बाद जाया करते थे उनकी शॉप पे ना, खाना लेके अच्छा। जाते थे पहले उनकी शॉप पे। तो वहां से बिजनेस का सेंस वहां से डेवलप हुआ बचपन से ही। और एक सेंस लाइक था कि यार बिजनेस करना अपना कभी ना कभी ना। फिर ये हुआ कि कराची और हैदराबाद में हालत बड़े खराब हो गए। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ हैदराबाद से, मेरा बॉर्न ब्रॉट अप हैदराबाद में है। कराची से करीब शहर है हैदराबाद। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर जब वो हालत खराब है, आपको पता मेरवा कराची हैदराबाद में वो कर्फ्यू शर्फ्यू रहे, और फिर तो बिजनेस का एनवायरनमेंट रहा नहीं। तो फिर हमने जॉब कर ली, फिर वही हम क्योंकि अकाउंटेंट थे, जद्दी पुश्ती, तो हमने वो अकाउंट की जॉब कर ली। और फिर ACC किया। और फिर इस तरह करके इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर फाइनेंस था, मैं वहाँ पे लुक आफ्टर करता था सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स। फिर हम ऑस्ट्रेलिया मूव कर गए 2012 में। एक जहन में ये तो था, प्लान था कि यार कभी ना कभी ये जो है अपना ये सेटअप लगाना अपना अकाउंटिंग फर्म का। तो शुरू में जैसा होता है कि यार हर बंदा जो है पहले वो अपना को सेट करता है, जॉब लेता है पहले ताकि वो सेटल डाउन हो जाए। चलो भाई, शुरू से स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा और शुरू से जाते हैं। कौन से साल में आप आए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और आते ही क्या चैलेंजेस फेस किया आपने? अच्छा, लोग नॉर्मली आते हैं अकेले ना, पहले वो अपने आप को सेट करते हैं, जॉब ढूंढते हैं। मैं आया था विद फैमिली। अच्छा। मैंने कहा क्या जला के आओ, तो जाना तो साथ चलेंगे पूरी फैमिली ना। अल्हम्दुलिल्लाह इतना भरोसा था अपने ऊपर कि यार कुछ ना कुछ कर लेंगे हम। तो
फिर आया तो वही स्ट्रगल के आया, जॉब अप्लाई करे, जॉब नहीं मिलती शुरू में, आपको पता है। हम्म। डिफरेंट सीवी दी तो अप्लाई की, जॉब नहीं मिली, फिर ट्राई की। फिर वो अलहमदिल्ला थोड़े दिनों बाद ही बैंक में जॉब मिल गई ना। अच्छा लेकिन माशा। 2 महीने का अरसा लगा। उस 2 महीने के अरसे में स्ट्रगल ये थे कि वहां से फोन आता था पाकिस्तान से कि यार वो वाले साहब पूछते क्या हाल है तुम्हारा, हमें कहता ठीक है यार, सब सेट हूँ, मैं ठीक हूँ। उनको थोड़ी बताते हैं जॉब नहीं लगी यहाँ पे ना। तो थोड़ा टफ पीरियड होता है वो बंदे के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने बाद जॉब लग गई थी बैंक में। तो आप कौन से और साल में आए थे? 2012 में। 2012 में, अच्छा माशा। हाँ। अच्छा तो 2012 बैंक में जॉब लग गई थी। फिर वो जर्नी चलती रही। फिर एक वाइफ को थोड़ा सेटअप लगा दिया बिजनेस का मैंने, कपड़े का कारोबार करती है मेरी वाइफ भी ना। अच्छा माशाल्लाह से आपने पूरे खानदान को बिजनेस में लगाया हुआ आपने। 2014 में जो है उनका सेटअप शुरू किया, बड़ा हम्बल स्टार्ट था। अब तो माशाल्लाह के कपड़े जो हैं वो कारखानों में बनते हैं, अपने डिजाइन करवाती हैं वो। अच्छा और भेज माशाल्लाह भी से। देती हैं, वहीं सेल आउट भी कर देती हैं पाकिस्तान में, कुछ यहाँ मंगवा लेती हैं, यहाँ सेल आउट करती हैं वो कपड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल होगा उनको बिजनेस करते हुए। फिर ये अच्छा। था कि मुझे क्योंकि वो बिजनेस करना ही था, तो 2018 में फिर मैंने अपना सेटअप स्टार्ट किया। बस हाँ, बैंक के साथ साथ मैंने ये कि कहीं जो टैक्स एजेंट उनके पास जॉब की मैंने, उनसे एक्सपीरियंस लिया, उनसे लर्निंग ली, और फिर अपना सेटअप हमने 2018 में शुरू किया। सेटअप जब शुरू किया तो उसमें चॉइसेस दो थी मेरे पास ना। एक तो ये था, कुछ लोग क्या जो अकाउंटिंग का काम हमारा कुछ लोग घर से भी कर लेते हैं, हम्म। कि यार हम घर से स्टार्ट करते हैं ताकि कॉस्ट कम आए, या मैं कोई वर्चुअल ऑफिस ले लूँ जिसमें भी कॉस्ट कम आती है। लेकिन मैंने कहा कि यार जब आपको प्रॉपर बिजनेस करना है तो आपको अपना ऑफिस लेना चाहिए फिजिकल। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे वन से ही, जब कोई क्लाइंटल भी नहीं था, तो अपना ऑफिस सेटअप किया शुरू से ही, और उसी को लेके चले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब माशाल्लाह दो से। तीन साल की ग्रोथ हो गई उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो पांच फिर एम्प्लॉय 5 एम्प्लॉय पेरोल पे इस वक्त। स्टार्टिंग में जब आप आए थे तो स्टार्टिंग में आपने ऑब्वियसली बैंक में जब स्टार्ट किया था उसके साथ जो, तो आप कौन से बैंक में काम कर रहे थे? बस पे। वेस्ट पैक में, हाँ सॉरी। अच्छा, वेस्ट पैक से फिर आपने फौरन बोला कि यार छक्का मारना है बाहर निकल के, ये सिंगल डबल वाली गेम नहीं खेलनी मैंने। मेरे जो दोस्त वेस्ट पैक में आज भी हैं, वो मतलब मैं यही कहता हूँ कि यार बिजनेस जो होता है ना, करेज बड़ा जरूरी है इसके लिए ना। करेक्ट। बंदे में करेज होनी चाहिए वो, जब तक, क्योंकि काफी लोग दोस्त होते हैं, आपने भी सुना होगा, जिक्र करते रहते हैं यार वो बिजनेस करना है या कुछ करना है, हमारी लाइफ स्टैग्नेंट हो गई, हम जॉब करते हैं डिपेंडेंट है उस पर। होता क्या है कि लोग लोग करेज नहीं करते हैं ना, बस थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है आपको कुछ करने के लिए, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो तो आपको मिसाल बताइए। तो स्टार्टिंग में जब आपने इसको किया तो हम्म। वाइफ ने आपको कितना सपोर्ट किया इसमें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फुल सपोर्ट थी मेरी मिसेस की, और अभी भी सपोर्ट करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना फुल। और मैं भी उनको सपोर्ट करता हूँ, टीम वर्क है ये भी घर पे भी, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो तो माशाल्लाह से मैंने स्टार्ट। आपके देखे, आपके बच्चे भी जवान हैं और बिल्डर भी हैं, बल्कि तस्वीरें भी हमने देखी है फेसबुक के ऊपर। भाई आप खुद भी बिल्डर है मेरे ख्याल से। मैं खुद भी बिल्डर आपकी हूँ भी हाँ। तस्वीरें देखी थी मैंने तो वो क्या है, यानी कि बच्चों का भी सपोर्ट आपको मिलता है डेफिनेटली इस चीज के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का सपोर्ट मिलता है। जल्दी उम्र में शादी हो गई थी मेरी, 22 साल की उम्र में। तो अच्छा उसका एडवांटेज माशाल्लाह। ये हुआ कि बच्चे जो हैं वो साथ साथ, जैसे हम जवान हो उस तरह बच्चे भी हमारे साथ बच्चे जवान भी हो जवान हो गए, हाँ। सही बात है। तो तो फिर तीनों बच्चे जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने गाड़ी चलाते हैं, तीनों बच्चे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा। अच्छा, तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ में, क्या पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बेटा कर रहे हैं? बेटा मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, उसको इसमें जाना है, बिल्डर भाई लाइन में, कंस्ट्रक्शन में जाना है, प्रॉपर्टी में। हम्म। वो ऑलरेडी उसकी जो है प्लानिंग कर रहा है, अरे वहाँ भाई, जॉब भी करता है। चार उंगलियां घी में रखी हुई हैं आपने। बेगम जो है वो कपड़ों का बिजनेस कर रही है, बेटा कंस्ट्रक्शन में है, और जो फादर है वो अकाउंटेंट है। यहाँ से इन्वेस्टमेंट आई, वहां इन्वेस्टमेंट लगी। अरे माफ करें यार अली भाई, पूरा सिडनी आपको कैप्चर करने का इरादा होया हुआ है इस वक्त है। बस दुआ करें, बच्चे मेहनत कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे सारे, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। अच्छा, तो फिर बाकी दो क्या कर रहे हैं आपके? 2 बेटियां हैं मेरी, बेटी एक अप्लाइड फाइनेंस कर रही हो, अच्छा। और छोटी बेटी अभी एयर 12 में, उसका एयर 12 इस साल फिनिश हो जाएगा। ओके तो माशाल्लाह। उसको मुझे इरादा यही है कि उसको फ्रेंचाइजिंग करवानी है इंशाल्लाह, किसी फ्रेंचाइज लेके देनी है उसको ना, अच्छा, छोटी किसी। बेटी।
किसी ब्रांड को। हाँ, अच्छा, तो फिर करेंगे जब इंशाल्लाह। आप जब फिर आए यहाँ पे सिडनी, जब आए बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में क्या चैलेंजेस हुए, क्या प्रॉब्लम हुई इसको चलाने में या करने में? स्टार्टिंग में जो चैलेंज आया ना, वो ये आया है कि ऐसा लगता है जो आपके करीब के दोस्त है ना, वो शायद आपके पास फॉरेन क्लाइंटेल बन जाएगा आपका ना, जो आपके जानने वाले हम्म। होते हैं ना। हम्म। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं हुआ उसमें थोड़ा सा। तो फिर अपने जो है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि मैं शुरू से जब से आया हूँ ऑस्ट्रेलिया, तो मैं एक्टिव था कम्युनिटी में। हम्म। तो मेरा फेस नॉन फेस था। तो मुझे कोई अपने लिए मार्केटिंग करनी नहीं पड़ी। तो उससे क्या अच्छा। हुआ कि लोगों को जब पता लगा कि मैंने एक अपना बिजनेस शुरू किया, तो लोग खुद खुद ब खुद आना शुरू हो गए ना। जिनको पता लगा कि अली अली चौहान ने अपना कारोबार शुरू कर लिया, अपनी फर्म में खुद इस्टेब्लिश कर लिए। तो वो जो मैं शुरू से जब मैं आया था, तो मैंने 2-3 इवेंट किए थे यहाँ पे। उससे जो एक नॉन फेस था ना मेरा, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। और आज भी मिलती है मुझे उससे हेल्प ना। अच्छा, हम्म। तो जैसे आप जो बेसिकली कहते हैं, जैसे दोस्त वगैरह सपोर्ट करते हैं, तो उसमें आपको थोड़े से चैलेंज हुए। उसके अलावा बिजनेस चलाने में तो वैसे ही बड़े वो होते हैं मसले मसाइल, घर से निकाल दिया जाता है, बच्चे चीख रहे होते हैं, क्लाइंट ढूंढने में मसला आ जाता है, तो ऐसे चैलेंजेस नहीं आए आपको, इसका मतलब है? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह घर से फुल सपोर्ट थी। और अच्छा, शुरू में देखा जब क्लाइंटेल आपके पास नहीं होता, हम्म। तो वो पता नहीं यार, वो अल्लाह ताला कहाँ से भेजता। मेरे शुरू में आते थे मेरे को अरबी ना, वो बनवाने आते थे इनवाइस। अच्छा। अच्छा, अब नहीं आते, अब मेरे को इनवाइस बनाना नहीं आता। अब इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, पता नहीं फरिश्ते थे क्या थे, वो इनवाइस बनवा के मुझे पैसे देके जाते थे ना, $50 $100। मेरे लिए उस वक्त वो भी बहुत थे, पर डे के हिसाब से ना। ओके। और वो अब कहाँ चले गए, वो आई डोंट नो। अच्छा। तो अल्लाह ताला भेजता है किसी को ना, आपका वसीला बना के ना, कि यार ये थोड़ा इसके थ्रू इसका काम चले, थोड़ी सी मोटिवेशन मिले इसको। लेकिन जो सबसे बड़ी मुझे हेल्प मिली ना, जो मेरे अकाउंटेंट दोस्त हैं, जो जो प्रोफेशनल अकाउंट, जो टैक्स एजेंट है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, 3-4 दोस्तों का ग्रुप है हमारा। हम्म। उनसे बहुत सपोर्ट मिली मुझे। अच्छा। और हम आज भी एक दूसरे को, हाल हम एक दूसरे कंप्यूटर भी हैं, कहना चाहे अगर आप देखें तो। हम 10 किलोमीटर के रेडियस में हम चारों काम करते हैं। लेकिन अलहमदिल्ला जितना हमने बिजनेस एक दूसरे को शिफ्ट किया है, और उससे एक दूसरे को जो मोटिवेशन देके हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, वो समझ लें कि वो समझ लें कि नेमत था मेरे लिए। तो सपोर्ट कैसे किया आप लोगों ने एक दूसरे को? जैसे कि अब कोई काम है, कोई कोई बंदा ऑक्युपाइड है, वो बिजी है, और उस वक्त मैं शुरू में फारिग था, तो उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया वो क्लाइंटल। अच्छा। या कोई एक्सपर्टीज जो मेरे पास, जिसमें मेरे एक्सपर्टीज ज्यादा किसी चीज में, किसी खास पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया उसमें। मेरे पास कुछ काम है, तो मैंने उनको शिफ्ट कर दिया कि यार मुझे नहीं आता, अभी मैं नया नया हूं, तो मुझे ये चीज आइडिया नहीं है, तो मैंने उनको शिफ्ट कर दिया। तो वो जो हमने तो एक सर, दूसरे को रेफर दिए ना क्लाइंट, वो बेलोस रेफर किया एक दूसरे को, और उससे बड़ी मोटिवेशन मिली, उससे हमारा सर्वाइवल, मेरा कम से कम सर्वाइवल हो गया उससे ना। ओके। हम्म। तो तो सर वहां जब आपने किया जी था, जी, अक्सर तो भाई। आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कहते हैं कि मुझे उस टाइम पता होती तो शुरू में मेरे लिए इजी हो जाता? अच्छा, अगर मैं अगर मैं और अच्छी प्लानिंग करता, और अच्छा मैं चॉकआउट करता, मतलब ये तो आफ्टर आफ्टर हैंड साइड हम सोच रहे हैं ना अभी। तो मुझे पता होता कि किन को टारगेट करना है मुझे, और क्या होगा। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं समझ रहा था कुछ लोग मेरे पास आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता बिजनेस में ना। कुछ ना कुछ आपके पास प्लान्स होते हैं कि यार किन किन को आपने, जो कौन कौन से आपके प्रोस्पेक्ट हैं, हम्म। जिनको आपने टारगेट करना है। लेकिन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे सपोर्ट थी अपने फ्रेंड्स की ना, जो मेरे अकाउंटेंट्स फ्रेंड्स हैं। तो ये है कि मुझे काम मिलता रहा, वो बिजी थे, तो मुझे काम मिलता रहा उनकी तरफ से। और फिर मैं, जैसे मैंने बताया, कुछ फरिश्ते मुझे आते थे, वो काम करवा के आते थे मुझे, वो पता नहीं कहाँ से आते थे, और वो कहाँ चले गए, आई डोंट नो। तो वो अल्लाह ताला, वही बात है ना कि आपको हिम्मत करते हैं, अल्लाह ताला खुद ही आपकी हेल्प करता है। सही बात है। हम्म। तो फिर उस उधर से फिर गाड़ी कहाँ चलाई आपने? ठीक है, स्टार्टिंग में आए, कुछ क्लाइंट्स मिले आपको, फिर हम्म। आगे जब बिजनेस आपका थोड़ा सा पिक होना स्टार्ट हुआ, फिर हम्म। क्या स्टोरी आती? फिर आपने क्या प्लानिंग थी, स्ट्रेटजी थी, लाइफ कैसे मूव ऑन हुई? अच्छा, फिर मैंने जैसे आपको बताया कि पहले दिन से मैंने अपना ऑफिस बनाया हुआ था। एक तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैंने घर से काम नहीं करना ना, हम्म। काम को एक सही लेवल पे लेके चलना। दूसरा स्ट्रेटेजी ये थी मेरी, क्या, जब भी मेरा काम बढ़ेगा, तो मैंने एम्प्लॉय हायर करना है। सारा काम मैंने खुद नहीं करना, जो नॉर्मली भी देखता था ना अकाउंटेंट्स को, कि हम्म। बहुत बिजी होते थे, वो इतना काम उनके पास होता था कि उनके पास सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती।
सही बात है। तो मैंने कहा यार ये नहीं करना, डेलीगेट करना है मुझे काम ना, मुझे अपने आप को फ्री रखना है। और जितना मैंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया उससे मेरा रोजगार और बढ़ा। हाँ। तो नहीं। मेरे ये स्टडी से बड़ी कामयाब हो गई कि मैं लोगों को हायर, अभी भी लोगों को मैं हायर करने जा रहा हूँ नवंबर में। तो दोबारा से अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अपने फुल कैपेसिटी में आ गए हम लोग दोबारा से ना। तो मैंने ये देखा है जितना आप लोगों को हायर करते हैं, जो आप वाली बात है उमर पे, अक्सर आप भी ये बात करते हैं हम्म। कि जब लोगों को रोजगार आप देते हैं, लोगों के रोजगार से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो आपके रोजगार में बरकत होती है उससे। हाँ नहीं, तो डेफिनेटली। ये फार्मूला जो है ना, लोगों को रखना और लोगों को रेफर करना और लोगों को जोड़ना अपने साथ, इससे बड़ा एडवांटेज हुआ मुझे। दूसरा जो मेरे डेफिनेटली। अंदर एक बात है, जो मेरे शुरू से एक बात है कि मैं ना लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ बचपन से ही, और सब जिनसे मिलता हूँ मुझे उनमें खूबियां नजर आती हैं। अगर मैं आपसे मिल रहा हूँ, मैं अक्सर से मिल रहा हूँ, तो मुझे खूबियां नजर आती हैं उनमें ना, ये एक नेचर है मेरे अंदर। पॉजिटिवनेस। तो हाँ। जब मैं अपने क्लाइंट से मिलता हूँ तो वो मुझे उनकी पॉजिटिव बातें नजर आती हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो मेरी एक काइंड ऑफ मेरी मार्केटिंग स्ट्रेंथ बन गई, कि जब मैं लोगों को अप्रिशिएट किया उनकी अच्छी बातों पे, पॉजिटिव बातों पे, हम्म। तो लोगों से बड़ा अच्छा फीडबैक मिला मुझे ना। तो जो मेरा क्लाइंट बनता था वो मेरा फ्रेंड ही बन जाता काइंड ऑफ, क्योंकि उनसे रेपो इतनी स्ट्रांग बन जाती है। आपने देखा ही होगा कि लोग किस तरह हम्म। रेफर करते हैं मुझे ना ग्रुपों में जाके, सही बात है। क्योंकि फिर हम उनकी जाके काम भी करते हैं उनके लिए वैसे ही ना, कैसा नहीं करते कि हम सिर्फ आई एम फॉर मनी। मैं काम हाँ। करता हूँ दोस्ती के लिए और ना रिलेशनशिप के लिए काम करता हूँ मैं। वो डेफिनेटली पे ऑफ करती है लॉन्ग टर्म में मुझे। हाँ नहीं, माशाल्लाह से वही मैंने आपका देखा है, और उसमें आई ऑल्सो लुक्ड एट के जिस तरीके से आपकी रेफरल्स जारी होती हैं, तो आई एम श्योर के जब आप उस लेवल की काम कर रहे हैं तो इसी वजह से तो आपको इस लेवल का अप्रिसिएशन मिल भी रहा है। एंड आई एम श्योर हम्म। वही वाली बात है कि इट्स बीइंग अ बिजनेस ओनर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को ना क्लाइंट के लिए उसके लिए सोचना चाहिए, और उसके लिए चीज़, हम्म। और मेरे ख्याल से ना ये हम पाकिस्तानियों में भी एक नेचुरल बिल्ड है, हमारे हम्म। अंदर ये कल्चर का ना बड़ा ब्लेंड हो गया हुआ है ये चीज़, जबकि हालांकि मैंने गोरों को भी देखा है, बट गोरों को मैंने उस हिसाब से देखा नहीं है कि वो सोचते हो कस्टमर्स के लिए इतना। हम में हम्म। एक नेचुरल चीज़ भी है कि नहीं, सोचना चाहिए। अब बाकी मैं काफ़ी यानी कि पाकिस्तानी बिजनेस मैनों से काफ़ी मिला हूँ जो बड़े पैशनेट, जैसे आप बड़े पैशनेट है अपने बिजनेस के बारे में, जो दूसरों से भी मेरी मुलाकात रही है, हम्म। तो मैंने ये चीज़ बड़ी कॉमन नोट करी है कि हम सब में ये चीज़ होती है कि बिल्कुल। बीइंग एन ऑनेस्ट विद द कस्टमर और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर, ये बहुत ज़रूरी होती है, और हम लोग करते भी हैं सारे। तो फिर अली बिल्कुल। भाई, जब वहां से फिर चलाया आपने, तो ये जो आपकी एसोसिएशन थी, पीएसीसी, सॉरी, पीएसीसी। पीएसी, तो इसका कैसे स्टार्ट हुआ, और इसके बारे में थोड़ा सा फिर बताया मैं, ये क्या चीज़, और पहले तो करते क्या है पीएसीसी वाले, मकसद क्या है, हम्म। मोटिव क्या है, और फिर बताएं कि आप इसके साथ कैसे लिंक्ड हुए और एसोसिएटेड हुए। हुआ ये कि जब लास्ट ईयर जब कोविड-19 आया फर्स्ट टाइम, हम्म। तो काफी जो स्टूडेंट्स थे, जो स्टूडेंट वीजा जिनके पास था, उनको गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट नहीं दी, ना कोई पेमेंट नहीं मिली, तो बेचारे सारे बेरोजगार हो गए। हम्म। तो फिर हमने एक ग्रुप बनाया दोस्तों का, मैं, अतीक भाई और कुछ और दोस्त शामिल थे। हमने एक फंड रेस किया उसमें ना उन लोगों के लिए, फिर उनकी हेल्प की हमने। तो जब उन्होंने हेल्प की तो हमने कहा यार ये काम हमें रेगुलर बेस पे प्लेटफॉर्म के थ्रू करना चाहिए, हम एडॉक बेस पे नहीं करना चाहिए, हम आज कर रहे हैं फिर कल हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो वहां से एक आइडिया जनरेट हुआ, तो फिर हमने कहा कि वो काम करने के बाद, और उस काम करने के बाद हमें अप्रिशिएशन मिली, अपने प्रीमियर से ही मिली। प्रीमियर ने हमें रिकग्नाइज किया, और सारे मिनिस्टर लोकल जो अभी मौजूद हैं, तो उन सब ने हमें रिकग्नाइज किया उस एफर्ट के लिए। तो फिर हमने कहा कि इसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाते हैं, प्लेटफॉर्म से हम एक रेगुलर सेटअप बनाते हैं इसका। एक कुछ चीजें और है जो अभी माशरे में हमारे नहीं हो रही, जैसे फ्यूनरल फंड हमारे अभी हमारे कम्युनिटी में नहीं है, तो हमने कहा कि फ्यूनरल फंड एक जनरेट करते हैं, और उसके अच्छा। अलावा इमरजेंसी फंड एक बनाते हैं, रेगुलर 2 अकाउंट बनाते हैं, उस पर फंड रेजिंग करते रहेंगे रेगुलर, और जब भी कोई ऐसा मौका आएगा तो फिर हम वो फंड उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जब जिनको जरूरत होगी। तो हुआ ये कि जब कोविड खत्म ही नहीं हुआ उसके बाद कि हम फंड रेजिंग प्रॉपर कर नहीं पाए उन 2 फंड्स की, ये मसला हुआ कोविड में। कोविड तो खत्म लेकिन होने का नाम नहीं ले रहा। बल्कि अभी हम 14 अगस्त में बहुत बड़ा इवेंट कर रहे थे उसमें, 14 अगस्त पे, और अच्छा। जिसमें हमारे हम 2000 की गैदरिंग का हमने अरेंजमेंट किया हुआ था उसमें, और जिसमें हमने फ्री बारबेक्यू, जंपिंग कासल, परेड, लाइव म्यूजिक सब कुछ था, और हम कर रहे थे ओलंपिक पार्क में। हाँ मैंने लेकिन देखा अब था, कोविड मैंने आया। उसका ऐड देखा था आपका। जी।
तो अब कोविड आ गया तो उसकी वजह से जो है वो उसकी ग्रोथ भी नहीं हो पाया ना, तो कोविड ने हर चीज ठप कर दी। तो लेकिन ये है कि पीएसीसी जिस का, तरह, हाँ जी जी, बोले बोले। पीएसीसी का मतलब पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी काउंसिल। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ पीएसीसी का मकसद क्या था, यानी कि वो तो आपने डेफिनेटली एक वो चीज स्टार्ट करी कि स्टूडेंट्स को हम हेल्प आउट कर रहे थे, बट एक एसोसिएशन का आपका मिशन तो था, और उसके अलावा। पीएसीसी का जो मेन मकसद हमारा यही है कि हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी को ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी से कनेक्ट करना, एक ब्रिज बनना हमने उसके बीच में। और दूसरा ये कि जो हमारी कम्युनिटीज को हमने एजुकेट भी करना। अब एजुकेशन में क्या कर सकते हैं हमने, जैसे वर्कशॉप की, मैंने टैक्स की वर्कशॉप करी खवातीन के लिए, जो खवातीन बिजनेस करती हैं घर से, उनको टैक्स की इतनी नॉलेज नहीं होती, तो उनकी मैंने वर्कशॉप की। फिर एक हमारे एक मेंबर है, उन्होंने जो है ना वो उस पे की, क्या कहते हैं वो, साइकोलॉजी पे वर्कशॉप की, क्या कहते हैं मेंटल स्ट्रेंथ पे खवातीन के लिए। मेंटल हेल्थ। हाँ, और हम फ्यूचर में इंशाल्लाह करेंगे, और बिजनेस के ऊपर भी करेंगे, और लाइफ कोचिंग भी करेंगे। अतीक भाई हमारे लाइफ कोच, प्रेसिडेंट भी हैं हमारे, और लाइफ अच्छा। कोच भी है, तो उस पर वर्कशॉप कराएंगे हम। एक तो ये था कि वर्कशॉप से एजुकेशन देनी लोगों को, दूसरा ये कि हमें ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी से और जो ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन उनसे हमें कनेक्ट करना है, पाकिस्तानी कम्युनिटी को। और तीसरा ये कि हमारे पास फंड्स होने चाहिए, अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम अक्सर देखते हैं कि वो लोग फंड रेजिंग कर रहे थे उनके लिए, जो कि बहुत बुरा लगता है मुझे ना, सही कि बात है। अच्छा भला अगर आदमी होता है उसकी फंड रेजिंग हो रही होती फेसबुक पे, है भाई फला आदमी का इंतकाल हो गया और फंड चाहिए, तो वो फंड हमारे पास होने चाहिए ऑलरेडी, ताकि हम चुपचाप से जाकर उनको दे दें, किसी को पता भी ना चले। जी बिल्कुल। तो मेन मकसद तो यही था कि हम ना लोग एजुकेट करें और कनेक्ट करें पाकिस्तानी कम्युनिटी को ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी के साथ में। कम्युनिकेशन। अच्छा, माशाल्लाह सर। अक्सर आप कुछ फिर लास्ट ईयर ये हुआ कि, सॉरी आपकी बात कट रही है, नहीं नहीं। कि जब ये कोविड आया, तो क्योंकि मेरी वाइफ पता है वो कपड़े का कारोबार करती हैं, तो काफी खवातीन जो है कपड़े का कारोबार कर रही हैं घरों से, जिन्होंने काफी कपड़े मंगवाए हुए थे। हम्म। और क्योंकि कोई फेस्टिवल बड़ा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार कोई फेस्टिवल है, हम कपड़े मंगवा तो लिए हमने हजारों हम्म। डॉलर्स के, अब वो बेचे कहाँ पर हम लोग। तो फिर हमने कहा हाँ, कि यार हम एक फेस्टिवल करते हैं, हालांकि बड़ा रिस्की था हमारे लिए, क्योंकि कोविड भी था रमजानों में लास्ट टाइम, सही बात है। ताकि इन लोगों को जो खवातीन घरों में इन्होंने $1000 के माल मंगवाए हुए हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिल जाए। और हमारा मकसद ये था कि हमने कमाना नहीं है इससे, जो भी होगा प्रॉफिट आएगा उससे वो वहीं पे रहेगा, कम्युनिटी के लिए रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमजानों में फेस्टिवल किया, वो बहुत कामयाब गया, और काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया, अच्छी कवरेज भी रही उसकी। तो बस ये कि नीयत साफ होती है तो मंजिल आसान हो जाती है, असल बात ये सही बात है अली भाई। अक्सर आपको सवाल करी नहीं। जी, ये DLWY डब्ल्यू जो आपकी अकाउंटेंट फर्म है, कंपनीज है। के अंदर आप कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं? अच्छा, इसमें हम जो करते हैं वो हम टैक्स, इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न करते हैं, कंपनी टैक्स रिटर्न करते हैं, सेल्फ मैनेज सुपर फंड करते हैं, इंटरनल ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं। ये सारी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं इसमें। बिजनेस बिजनेस एडवाइजरी करते हैं, वो तो नॉर्मली काम है हमारा। अच्छा अली भाई, आपके नॉर्मली ये जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं वो कौन है इन डीएलडब्ल्यू अकाउंटेंट्स? किन किन कस्टमर्स का आप कहेंगे यार ये मेरे आइडियल कस्टमर्स हैं? मेरे आइडियल कस्टमर तो स्मॉल जो एंटरप्राइज है वो सारे मेरे आइडियल कस्टमर हैं। हम्म। और मेजोरिटी ऑफ मेरे कस्टमर जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इंडियन है, और अफगानी कम्युनिटी है। अच्छा और माशा। फिलहाल मेरा टारगेट कस्टमर यही है। अब मैं स्विच अवे करूंगा, जो मेरा नेक्स्ट प्लान है, अब मैं जो है डिफरेंट इस पे जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो आपको नजर आएगा थोड़े दिनों बाद। डिफरेंट प्रोफाइलिंग कर रहे हैं कस्टमर की, हम नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उस पर अब नया काम कर रहे हैं, और नई टीम को हायरिंग भी कर रहे हैं उसी वजह से। चलो माशाल्लाह। तो आपके जो हम्म, आपके अभी इस वक्त टीम में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं मेरे टीम में। अच्छा माशाल्लाह, सारे 5 यहाँ। यहाँ पर हैं और दो दो पाकिस्तान में। अच्छा, दो पाकिस्तान में भी आपके। हम्म, बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह से। तो अब आप अभी जो आपकी जो करंट जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो क्या है, यानी कि वो हाउ डू यू मार्केट योर सेल्फ आउट, यानी कि बीइंग बीइंग एन अकाउंटेंट आपको क्या लगता है कि एक अकाउंटिंग कंपनी की स्ट्रेटजी होनी भी क्या चाहिए, और हम्म, आपकी क्या करंटली स्ट्रेटजी है? व्हाट डू यू थिंक इज बेरा? ठीक है। अच्छा, शुरू में तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो लकीली कि मैं एक नॉन फेस था, तो लोग आ गए वैसे नाम सुन के ना, ईजी रहा मुझे हम्म। अपने आप को सेल करना और मार्केट करना।
इस वक्त जो मेरी स्ट्रेटजी इस वक्त तो ये है कि जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंटल बेस इतना बड़ा हो गया है कि वो वहीं से रेफर आता है मुझे ना, क्लाइंट टू अच्छा। क्लाइंट जिसे कहते हैं, वर्ड ऑफ माउथ जिसे आप कहते हैं, उससे आता, तो मुझे कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, आपका अच्छा सवाल है। हम्म। मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आपने पहले बात की ना, कि आप कस्टमर की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। आपको अपनी सर्विस किन को देनी है, आपने आपने क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी को देनी है, या आपने ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी को सर्विस देनी है, आपने ये इंडियन को देनी है या अफगानी को देनी है। अगर आपका कस्टमर प्रोफाइलिंग सही होगी तो फिर आप उन तक अपना मैसेज पहुंचा पाएंगे, उनकी लैंग्वेज में, उनके तरीके से। फर्स्ट अच्छा। करें, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, अगर वो कहता है कि नहीं मैं जो हूँ, मेरे टारगेट जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान से, हम्म। तो उसको नेटवर्किंग के लिए डेफिनेटली वही चाहिए। जैसे आपका प्लेटफॉर्म माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, इस तरह के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने चाहिए। रेफरल मिलता है, लोगों का पता चलता है लोग कैसे हैं, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो है मौजूद, उनको ज्वाइन करना चाहिए और कम्युनिटी में इंटरेक्ट करना चाहिए। जितना आप कम्युनिटी में इंटरेक्ट करते हैं, लोग आपको जानते हैं, फिर लोग उससे फिर आपसे ना वो आपके पास सर्विस के लिए आते तो नेटवर्किंग में माशाल्लाह से, और मैंने आपको देखा है कि आपकी नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रांग है, यानी कि माशाल्लाह से आप ऑलमोस्ट कम्युनिटी के हर इवेंट में मौजूद होते हैं। फिर अपनी तरफ से भी आपके अपने पर्सनल भी कमिटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं मेरे ख्याल से। वीकेंड तो अली भाई आपका बड़ा बिजी रहता होगा, जिस तरह हैं। जी वीकेंड बहुत सबका बिजी है ना। रहता है आजकल हम रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कोविड आ गया, और हम लोग कोविड ये आ सोच गया। रहे थे कि जब कोविड खत्म होगा तो उसके बाद कितने इवेंट्स होंगे, और फुर्सत नहीं मिलेगी उसके बाद में। यार ये भाई हमारी तो जान अभी भी अजाब में ही है, लेकिन माने ये वीकडेज में भी चीजें चल रही हैं, वीकेंड्स में भी चीजें चल रही हैं। वीकेंड्स में वैसे सोशल इवेंट्स उस पे जूम पे आ गए हैं और बाकी चैनल पर आ गए हैं। तो ये तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से इतने फिजिकल इवेंट्स नहीं होते होंगे जितने वर्चुअल इवेंट्स होने लग गए। नहीं माशाल्लाह उमर भाई, हेड्स ऑफ टू यू। आपने जिस तरह से अभी कोविड में ना चीजें, सेशन ऑर्गेनाइज किए हैं, ये वाले सेशन है और आप दूसरे सेशन भी करते हैं, मुझे पता है। जिस तरह आपने कम्युनिटी को एंगेज किया और कम्युनिटी को नॉलेज भी मिल रही है इन सेशन से, हेड्स ऑफ टू यू के यार, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। और आपने हाँ। सही करा, आपने वाकई अपने आप को बड़ा बिजी हो गए आपने इस कोविड में तो मजीद। हाँ, नहीं बस अली भाई और दुआ आज करें भी आज कम्युनिटी भी में काफी ऐसे। टाइम लगाया आपने। कोशिश हमारी बस यही मसला, हमारी कोशिश ये रहती है कि ये जितना हम लोग मिल के काम कर सके ना, मकसद भी हमारा यही था ना कि असल में वो आइडिया भी ऐसे ही आया था कि ड्यूरिंग जो इश्यूज एक चैलेंजेस इससे पहले भी हुए थे, और उसके अंदर मैं कुछ ना गोरे कस्टमर्स के साथ बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। तो हम्म। उसमें यही मैंने उनके देखा, उनकी ना इतनी यूनिटी और स्ट्रेंथ उनकी इतनी ज़्यादा होती है उसमें। अच्छा, वो एक मखसूस कम्युनिटी के लोग थे, मैं लाइव जा रहा इसलिए मैं ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन उसमें ना एक मखसूस वो थे। उनके अंदर मैंने ये देखा था कि वो क्या करते थे कि इतने कनेक्टेड थे आपस में कि अगर दूसरा बिजनेस उनका फेल हो रहा होगा ना, तो उनका जो सक्सेसफुल हम्म। बिजनेस होगा वहां से एक एम्प्लॉय जाएगा। एम्प्लॉय, अच्छा, उनके एम्प्लॉयज, मजे की बात, एम्प्लॉयज से ज्यादा फैमिली मेंबर्स होते थे। उनकी पूरी फैमिली उस ओके। बिजनेस में लगती थी। ऐसा कि यकीन माने दोपहर में मैंने खुद देखा उनकी औरतें किचन में काम करती थी। ऑफिस में ही किचन होते थे, हम्म। जैसे घर में किचन नहीं होते, ऑफिस में किचन होते थे। औरतें वहीं पे किचन में खाना बनाती थी, और फिर वही हम्म। खाना ऑफिस में सारे लोगों, तो उनके जितने बच्चे, जितने और होते सबके 7-7 8-8 बच्चे होते थे इनके, सब फैमिली हम्म। बिजनेस में होते हैं, और बचपन से स्कूलिंग में भी इनका यही है, और बिठा के सिखाते ही बिजनेस है। अगर एक बिजनेस फेल हो रहा होता था ना, तो ये अपना एम्प्लॉय भेजते थे दूसरे बिजनेस में, और बाकायदा वो हम्म। एम्प्लॉय जब जाता था, क्योंकि हमारे हाथ में होता ना अकाउंट उसके इनेबल करो डिसेबल करो, इस कंपनी में गया इसका अकाउंट, तो हम्म। हमें पता होता है कि ये एम्प्लॉय यहाँ से इधर गया। तो वो हम्म। जाके फिर दूसरे बिजनेस को खड़ा करके सही तरीके से चला के फिर वो दोबारा वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता था, इतना स्ट्रांग करते थे। और होता ही ये था कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है तो उसने सप्लाई इंडस्ट्री में बिजनेस खोला हुआ है, दूसरे ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में खोला हुआ है, किसी ने मटेरियल सप्लाई का बिजनेस खोला हुआ है, और सब एक दूसरे को बिजनेस देते थे। इतना स्ट्रांग कनेक्टेड हम्म। ये लोग आपस में। तो जब इस तरीके के कनेक्शंस आपके होंगे तो आई एम श्योर हर बंदा बिल्कुल। ही प्रॉस्पर। तो एपीपीएन का भी मकसद हमारा यही था कि हम अगर एक ग्रुप बना दें और हमारी प्रेफरेंस यही हो कि जो हम्म। हमारे ही कम्युनिटी के बिजनेस हम प्रेफरेंस दें। जरूरी नहीं है, अब हर कोई कहता है, मेरे पास काफी लोगों की कंप्लेंट्स आती रहती हैं, हर कोई हम्म। बंदा कहता है यार मुझे ये प्रॉब्लम हुई है कम्युनिटी में डील करने में, ये प्रॉब्लम हुई है।
हम उसमें हम्म। कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है, हमने भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस करे हैं काफ़ी इश्यूज के, ओके। कहाँ पे प्रॉब्लम्स आई, 2-3 चैलेंजेस हैं, हमने वो करने की कोशिश करी है। हम्म। लेकिन इसमें प्रॉब्लम तो होती है ऑब्वियसली, हमारा ना लेना ना देना। अब अगला भी कभी कभी किसी को फोन करके बोलेंगे भाई आपने गलती कर दी, तो कहते हैं भाई आप कौन होते हैं पूछने वाले मुझसे। तो मैं, ये चैलेंजेस भी आपको आते हैं। कुछ लोग तो मैंने कुछ बताया भी शायद, हमारे नाम पे वो पैसे लेने शुरू हो गए थे दूसरों से, कि अच्छा अरे अच्छा आपको कम्युनिटी में ज्वाइन करना है, मैं आपको ज्वाइन करवाता हूँ लेकिन पैसे लगेंगे इसके। तो मैंने बोला यार ये कब हुआ। तो अब वही, हमें तो नहीं पता लगता क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे तक की बात पहुंचती नहीं, वो तो कुछ कभी कभी कस्टमर जाते, आई एम श्योर ऐसी चीजें होती हैं और ऐसी चीजें हुई भी हैं एक्चुअली। तो बस। और ये बाकी सॉरी बात करते हैं आपकी, ये वाकई बड़ी बात है आपकी कि अभी तक आप पैसे चार्ज नहीं करना शुरू किया आपने। और कितने फेसबुक ग्रुप हैं जिनको आप भी जानते हैं जहाँ हम्म, हर चीज की फीस होती है। हमारे सही बात। पाकिस्तानी लोग ग्रुप हैं जिनमें अपनी पोस्ट शेयर करने की फीस चार्ज करते हैं। वो ठीक है, वो कहते हैं हमारा टाइम लगता है इसमें तो हम फीस भी चार्ज करेंगे इसकी। लेकिन आप लोगों ने इतना टाइम लगाया इस पर, लेकिन आप लोगों की कोई अल्हम्दुलिल्लाह बेलोस काम कर रहे हैं। तो हाँ जब नहीं, कोई असल काम में करता है हमें भी, मेहनत अली जल्दी भाई से तो हमें वो भी ग्रोथ फायदा ही करता होता है ना, है। लेकिन अब हम लोगों को भी क्या है, अगर सारे कनेक्टेड है आपस में, तो हम लोगों को भी यही हम्म। तो बेनिफिट है। अब देखिए हमें रेफरल पार्टनर्स मिल जाते हैं, फिर हमारे राइट। पास क्लाइंट जो हमारे यहाँ पास आते हैं कहते हैं तुम्हारे पास कोई अकाउंटेंट है, तुम्हारे पास कोई ग्राफिक्स का बंदा है, तुम्हारे पास कोई ये है। हम्म। तो हमारे पास ना हम्म। पूरा जो नेटवर्क होता है हम फौरन उससे निकाल के, अब ये नेटवर्क की फायदा होता है ना यहाँ पे, कि हम फौरन से उठा सही के यहाँ बात। से रेफरल देते हैं कि भाई यहाँ पर आ जाओ। तो वही मकसद मकसद यही है। और ये जो अभी हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करके अभी वर्कशॉप्स वगैरह भी करवा रहे हैं, जिसमें बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि हम कुछ हम उसमें जंप स्टार्ट के प्लेटफॉर्म में हमने वर्टिकल्स को कुछ इंट्रोड्यूस किया है। और आप भी माशाल्लाह से हमारे वर्टिकल्स में से एक हैं जो हमारे फाइनेंस की साइड को देखते हैं। तो वही बिल्कुल। हमारा मकसद ये है कि वर्टिकल्स को थोड़ा सा और एंगेज करा के ये वर्कशॉप्स करें, कि वो वाला कॉन्सेप्ट हो ना, कि यहाँ पे जैसे दूसरों के बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना है और स्ट्रेंथ में लाना है। अब देखें कोविड की वजह से काफी हो गए हैं। चले मैं खैर आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं, अली भाई मुझे बताएं, बिजनेस हम्म। जो कोविड के अंदर फंस गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको किस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, या उनको क्या करना चाहिए कोविड जैसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? अच्छा, डिपेंड करता है आपका बिजनेस ना कौन सी इंडस्ट्री में। जैसे अगर मैं अपनी अकाउंटिंग इंडस्ट्री की बात करूँ तो वो तो बड़ा सिंपल है, हम लोग घर से भी सारी सर्विस कर लेते हैं और ऑनलाइन बिजनेस है हमारा, वो ऑलरेडी चल भी रहा था और सारे एम्प्लॉयज घर से काम कर रहे हैं। वो इतनी बड़ा मसला नहीं आता। लेकिन जो बिजनेस जो फिर फिजिकली काम करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, वो काफी लोग जो फिजिकल थे इनके रेस्टोरेंट से, उनको चाहिए कि है ना अपने अपना तरीक़ेकार को बदलें। ये जो ग्रोसरी स्टोर्स थे, बल्कि रिसेंटली अभी नोटिस किया है मैंने कि वो अली सुपर स्टोर जो था उन्होंने ऑनलाइन शुरू कर दिया है ना। डिलीवरी, हाँ। तो अच्छा है वो, क्विक अडॉप्ट करना चाहिए चीज़ों को ना, कि अब आपके पास कस्टमर तो नहीं आएगा लॉकडाउन की वजह से, तो आपने अब किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाया कि वो आपके लिए फायदेमंद हो। तो अब ये है कि असल बात यही है कि यार ऑनलाइन में सबको आना पड़ेगा। जो इंडस्ट्री जितना वो ऑनलाइन कर सकते हैं अपने कारोबार को, जिस तरह सर्विस कह सकते हैं क्लाइंटेल को, जैसे आपने देखा होगा बिग लिंक के ऐड चल रहे थे डेली के बेस पे, क्लिक एंड कलेक्ट 3 आवर्स में। हम्म। तो सारे बड़े बड़े स्टोर्स भी अब ऑनलाइन चले गए। तो डेफिनेटली फ्यूचर जो है ऑनलाइन का ही है। और तो, कोविड ने तो अब इस बात को प्रूव कर दिया। तो आपने किसी बिजनेसेस को हेल्प किया है इस उसके अंदर करने के अंदर, ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मतलब हेल्प किया, मतलब गाइडेंस ही दिया, मतलब मैंने कि यार आप इस तरह करें, जैसे एडवाइस दी मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल, कि आप अगर रेस्टोरेंट तो आप जो है उस पर चले जाएं, टेक टेक अवे पे चले जाएं आप लोग ना, वो तो चल रहा है काम अच्छा, पाकिस्तानी का अच्छा काम चल रहा है, वो बताया। वो चल रहा है। मोबाइल के कारोबार हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, डिस्पैचिंग वगैरह हो रही है उसकी। अच्छा, मैं इसमें ना यहाँ पे अपनी ऑडियंस को ये भी बताना चाहूंगा कि मैं एक दफ़ा ना, मेरी अली भाई से मुलाकात हुई, तो हमारा कोई नेटवर्किंग इवेंट था, तो वहाँ पे मेरी ना अली भाई से वहाँ मुलाकात हुई। तो अली भाई मुझे बता रहे थे कि यार तुमने ये वाले फॉलोइंग ग्रांड्स वो करे। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने बोला यार ये तो हमने ना कभी सुना है और ना हमें पता है। तो ये हम्म। कौन से ग्रांट्स थे? तो अली मैंने बोला यार ये ऐसे ऐसे ग्रांट्स थे और ये तुम्हें करने चाहिए थे। तो वो तकरीबन हमने जब हिसाब लगाया, तो हमारी कोई, मेरी शायद मेरी अपनी पर्सनल कोई 4 कंपनीज थी। तो हमने बोला यार ये तो कोई हम्म। 40-50 हज़ार डॉलर का हमें ग्रांट मिलना चाहिए था, जो हमारे नमूने बिल्कुल। अकाउंटेंट ने हमें बताया ही नहीं।
ठीक है ना। अब मेरा अकाउंटेंट उर्दू नहीं जानता, तो शायद अगर वो देख भी रहा होगा तो उसको पता नहीं लगेगा कि मैंने उसको ये बोल दिया है शायद। लेकिन उसने हमें बताया नहीं, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने उस टाइम साकिब को भी बोला, यार साकिब यार देखो ये लॉस हमें हो गया है, और मेरे ख्याल से ये है कि देखो यही प्रॉब्लम, तो ये चैलेंजेस मैं बिजनेस को यही बताना चाह रहा हूँ कि देखें, बीइंग इस इंडस्ट्री में ना, जाहिर सी बात है, अगर एक अच्छा अकाउंटेंट आपके साथ है और आपका अकाउंटेंट अच्छा है और जो आपको राइट टाइम पे गाइड कर दे ना, तो ये भी आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है और फीस फायदेमंद चीज होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेसेस के लिए कि राइट। अब इस वक्त इतने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि कौन सा ग्रांट होना चाहिए, कैसा ग्रांट होना चाहिए, लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इस वक्त वो अपने बिजनेस के लिए कैसे ग्रांट्स ले सकते हैं या किस तरीके से करना चाहिए उनको। लेकिन आई एम श्योर अब के। जैसे जी जी अली भाई बोलिए। जैसे कल ही की बात है अभी ना, वो मेरा क्लाइंट है मेलबर्न में ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ही इज़ वेरी यंग, 25 ईयर्स का एज है उसकी। अब वो जा रहा है फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे ना, फ्रेंचाइजर बनने जा रहा है वो। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेरी वेरी एनर्जेटिक। हम्म। तो उसके ऑलरेडी 2 शॉप्स हो गए हैं, अब वो फ्रेंचाइजी करने जा रहा है, तो वो सारा डिस्कस कर रहा था मुझसे। तो फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार आप विक्टोरिया में, अभी अच्छी बात ये है कि आप ही बता दें, आपके तवज्जो से लोगों को बता दें, विक्टोरिया में लीगल की ग्रांट आई हुई है कि अगर आपको लीगल एक्सपेंस करते हैं ना, तो हम्म। गवर्नमेंट आपको पे बैक कर रही है उसके एक्सपेंसेस अच्छा। विक्टोरिया में। तो मैंने उसको कहा कि मैंने उसके लॉयर लॉयर एंगेज किया यहाँ पे, उससे लॉयर से बात की। मैंने कहा फ्रेंचाइजिंग हमें करनी है, तो आप बताओ क्या फीस होगी, सारा उससे अरेंजमेंट किया, लॉयर की फीस वगैरह। हम्म। फिर मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा तुम उसको फीस पे कर दो, फिर ग्रांट अप्लाई कर देना विक्टोरिया में, तुम्हें फीस पे बैक तुम्हें मिल जाएगी फीस ना तुम्हें, तो तुम्हारे से फीस फ्री की पड़ जाएगी। तो इस तरह की बातें आपको पता होंगी, तो जब आप क्लाइंट को बताएंगे। हम्म। हाँ नहीं आज मैंने डेफिनेटली, अपने और क्लाइंट को ये बताया इसमें बिल्कुल, आज रिसर्च मैंने क्लाइंट बहुत को बताया चाहिए। अपने न्यू साउथ, बिल्कुल, आज मैंने क्लाइंट को बताया न्यू साउथ वेल्स में कि रेंट रिलीफ की ग्रांट आ गई है, रेंट रिलीफ का प्रोविजन आ गया है। तो मैंने कहा रेंट रिलीफ की तुम्हारे लिए मैं अप्लाई करूंगा ना आपके रियल एस्टेट से। अच्छा, आप तो अप्लाई मतलब भी खुद आपको ही वेल करते हैं? अगर अप्लाई भी खुद ही करते हैं आप? नहीं, रेंट रिलीफ तो ये है कि वो आपने कंसेशन लेना है अपने लैंडलॉर्ड से ना, हम्म। तो आपने उसका एक पूरा बना के देना है लेटर हेड पे ना, स्टोरी के वो क्या मसले मसाले, क्या डिक्लाइन आया, वो सब चीजें हैं। तो वो तो पर्सनल आपको डिस्काउंट देगा, वो कोई गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा आपको, लेकिन गवर्नमेंट ने दिया है कि यार उसको डिस्काउंट देना चाहिए आपको ना, जब आपके अगर हालत आपकी डिक्लाइन आई है सेल में तो। अच्छा, जबरदस्त। तो उसने कहा कि अली भाई आप मुझे बताएं जरूर वीकेंड पे या मंडे को कुछ करते हैं इसमें ना, मैं तो वैसे ही, क्योंकि आप इतने रेंट ज्यादा है यहाँ पे सिडनी में, आपको पता है उमेर भाई, आप ओवन में अक्सर हाँ, बैठे होते हैं चाय पी रहे होते हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स के रेंट 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार रेंट्स हैं। सही बात है। और वो तकरीबन दिवाली पे हैं, उनको इस वक्त बड़ी जरूरत है हमारे हेल्प की। हाँ नहीं, और मैं यही सबको यही बताना चाहते हैं कि ना हम लोग, मैं अक्सर इस बात को बड़ा कोट करता हूँ, और मेरे ख्याल से मैंने अकाउंटेंट्स के ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि अकाउंटेंट्स को क्यों यूज़ करना चाहिए, तो वही मेरी फोरम पे लोगों के साथ बहस हो रही थी। तो मैंने उनको ये बोला, यार यूटिलाइज द सर्विस। लोग कहते हैं ना, यार हम बिजनेस खोलेंगे, हमें जरूरत नहीं है अकाउंटेंट्स की, हम खुद खोल सकते हैं। लेकिन देखें हम्म, ना, अब आज भी अगर हमें भी अभी जो हमारे ऑडियंस है उनको यही चीज, आप लोग ये चीज देखें कि अगर आपके साथ एक प्रोफेशनल सर्विस मौजूद होती है ना, तो ये सारे ग्रांट्स आपको हम्म, पता होते हैं। और अक्सर इंसान बिल्कुल। बिजनेस के टेंशन्स में ये सारी चीजें भूल जाता है, उसको नहीं अंदाजा होता कि यार मेरे साथ मुझे ये भी मिल सकता है या मुझे हो सकता है। और जाहिर सी बात है, एक प्रोफेशनल सर्विस के साथ एसोसिएटेड होंगे तो आपको मिल। तो अली भाई, आप लोगों से क्या कोई मंथली सर्विसेज चार्ज करते हैं इसके ऊपर, एज एन एडवाइजरी करना, या ये किस तरीके से होता है? पे एज यू गो है या क्या डिफरेंट चक्कर है? डिफरेंट जिस पैकेजेस जो हमारे कंपनी क्लाइंट है वो मंथली पे भी हैं ओके। मेजोरिटी, कुछ वो क्वार्टरली पे डिपेंड करता है, वो क्लाइंट से हमारी क्या अरेंजमेंट होता है, क्या उससे अंडरस्टैंडिंग होती है। हम्म। बट आई प्रेफर मंथली, मैं प्रेफर मंथली करता हूँ लोगों से ना, अच्छा। एक मंथली पैकेज बना के ना उनसे चलते हैं हम। डेफिनेट डिपेंड डिपेंड करता है क्लाइंट का बिजनेस कितना है और कितना वॉल्यूम है, उस पर प्राइस वेरी करती है उसकी ना। ओके। और जी दूसरा एक। ये है कि जब क्लाइंट पे कोई बैड टाइम आए या कोई क्लाइंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट चले जाए उसके पास का, देन देन उसको ट्रू वैल्यू पता लगती है हमारी, क्योंकि फिर हम उसके साथ खड़े होते हैं। हाँ। फिर हम ये नहीं है कि यार हमने आपसे फीस लेके हम चले गए, आपका काम खत्म हो गया, देन मैं समझता हूँ मेरा रोल जब शुरू होता है कि जब क्लाइंट पर डिक्लाइन आता है, तो फिर मुझे उसके मेरा जो नेटवर्क है, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, फिर उनको मैं कहता हूँ कि यार इसकी हेल्प करनी है। और देन मैं समझता हूँ अकाउंटेंट का काम मेरे हिसाब से तो वही है कि जब क्लाइंट को डिक्लाइन पे जा रहा है, तो आपकी हेल्प करें, उसको एडवाइस करके भी हेल्प करें, और आपका जो नेटवर्क है वो कनेक्शन यूज करते हुए आप रेफरेंस उसको दिलवाएं ना। हाँ नहीं, ये कितनी माशाल्लाह से देखें, कितनी प्यारी बात है कि
सही बात है। और ये हमने भी कभी नहीं सोचा कि अगर आप डेफिनेटली सिर्फ सर्विसेज लेने में सर्विस लेने में ये नहीं कि आप खाली अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, बल्कि सपोर्ट सर्विसेज भी हो रहे हैं। और इसमें ये भी है कि अगर क्लाइंट्स को मसला होता है तो मैं एबीबीएन के अपने सारे ग्रुप मेंबर से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज अली भाई से डेफिनेटली मिलिए। और अगर आप अली भाई को कोड भी करेंगे एबीबीएन के मेंबर हो तो मेरे ख्याल से एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा आपको, क्यों अली भाई? डेफिनेटली श्योर भाई, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा, अक्सर आप कुछ कह रही थी। जी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जब किसी ने बिजनेस में टैक्सेशन करनी होती है तो वो कौन सी मेन चीजें होती हैं जो उनको पहले पता होनी चाहिए इस बारे में। अगर बिजनेस में आपको टैक्सेशन करनी हो, आप हमारे साथ नहीं हो, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप हर बिजनेसमैन को, चाहे वो किसी अकाउंटेंट के साथ भी हो या खुद भी कर रहा हो, रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी रखनी चाहिए उसको अपने पास ना, बुके कि भी जी। आमदनी कितनी आई और खर्चा कितना हुआ, उन सब का रिकॉर्ड होना चाहिए। भले एक्सेल फाइल बना ले, अगर कुछ ज़्यादा सॉफ्टवेयर नहीं लेता कोई, लेकिन पता हो कितना आ रहे हैं पैसे, कितने जा रहे हैं। डेली नहीं तो वीकली जरूर अपना हिसाब किताब जरूर करे कि यार इस वीक का मेरा क्या रहा, कितने पैसे आए, कितने गए, मेरे बैंक अकाउंट में टैली करे। जितनी अच्छी रिकॉर्ड कीपिंग करेगा और जितनी अच्छी इन्वॉइस संभाल के रखेगा, उतना अच्छा वो टैक्स रिटर्न कर पाएगा अपने। बाज़ वक़्त क्या होता है कि आपने इतना एक्सपेंस किए होते हैं, आप तो कर रहे होते हैं, बिजी होते हैं आप ना, आप एक्सपेंस कर रहे हैं, आपने वो चीज़ ली, वो चीज़ ली, हम्म। उसको पैसे दिए, उसको पैसे दिए, फिर आप भूल जाते हैं अगर आपने कोई रिकॉर्ड नहीं किया होता उसको, तो वो फिर चीज़ें मिस हो जाती हैं आपसे। तो रिकॉर्ड कीपिंग जो है ना, वो की है अगर आपने प्रॉपर टैक्स रिटर्न करना है। अब जो कोई सॉफ्टवेयर आ गए, जीरो है, क्विक बुक है, इसमें एडवांटेज ये होता है कि आपकी रसीद वहीं पर अटैच हो जाती है सॉफ्टवेयर में, है ना, तो वो हम्म। रसीद लॉस नहीं होती। और मोबाइल पे भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, जीरो, क्विक बुक, अगर कोई यूज़ करता है तो वो मोबाइल से स्नैप ले ले उसकी रसीद की, वो खुद ही ना वो बुक कर लेते हैं अकाउंटिंग एंट्री उसकी, तो वो उसमें मिसिंग के चांस नहीं होते। लेकिन एक अच्छी रिकॉर्ड कीपिंग हो और अकाउंटेंट से आप मिलते रहें। आपको जो जैसे उमर भाई ने बात की, जितने आपकी मुलाकात रहेगी ना, उतना आपको कोई ना कोई नई चीज़ मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी। और अकाउंटेंट को भी चाहिए अपने क्लाइंट से ना राब्ते में रहे, तो वो क्लाइंट के लिए अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है। जितना राब्ता रहेगा उतना वो बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो अच्छा। यही है कि आप अच्छे, आप बोले। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताएं कि अकाउंटिंग सर्विस में आप ज़्यादा बिजनेसेस को डील करते हैं या इंडिविजुअल्स को भी डील करते हैं? और अगर इंडिविजुअल्स को डील करते हैं तो उनके लिए आपकी क्या स्पेशलिटी है सर्विसेज के अंदर? हम डील दोनों को करते हैं, फोकस मेन हमारा बिजनेस पे ही है। देखिए, इंडिविजुअल्स को भी हम डील करते हैं। इंडिविजुअल्स में हम उनके टैक्स रिटर्न देखते हैं, उनको उनको एडवाइस करते हैं। मेरे कई वीडियोस भी मौजूद हैं एडवाइस पे। बल्कि मुझे एक फ़ोन भी आया 2 दिन पहले, वो भी मेरा ख्याल है क्वींसलैंड से आया था या मेलबर्न से। कहली बार टैक्स रिटर्न करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती अकाउंटेंट के पास जाने की, क्योंकि आपकी वीडियोस देख के हम ना टैक्स रिटर्न बना लेते हैं। आपने ऐसी-ऐसी एडवाइस की होती है। आपने सुपर फंड की एडवाइस की तो इतना अच्छा वो आपने एडवाइस किया हमें, तो वो तो जैम था, वो हमने क्लेम किया तो हमें इतने $1000 का रिफंड आ गया। तो मैंने कहा यार बस खुश रहो, कोई टेंशन नहीं है, मैं तो बनाते वीडियो इसलिए हूँ। मुझे लगता है इन चीज़ों से ना वो मेरा तो रिस्क बढ़ता ही है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल और डे बाय डे ग्रोथ ही हो रही है मेरी। हाँ और नहीं, फिर लेकिन मुझसे मैं उसने पूछा वो ट्रस्ट के बारे में, और वो भी पूछा मुझे, मैंने बता दिया उसको फ़ोन में, मैंने कहा कोई मसला नहीं यार, पूछना तो पूछो। तो जो हम मैं कर सकते हैं यार वो करते हैं सबके लिए। मैं इसको कहूँगा, बिजनेस वालों को मैं एडवाइस नहीं दूंगा कि वो वीडियोस फॉलो करके कर दे। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि अगर आपने कर भी दिया ना किसी, पहले मेरे ख्याल से अली भाई शायद मसला भी होता है, शायद नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आपने खुदा ना खासा कर भी दिया ना, तो फिर ऑडिट के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि ऑडिट उन्हीं पे ही हाँ, आता है कि जो बगैर अकाउंटेंट्स के जाते हैं और वो बहुत पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, और फिर जब ऑडिट आ जाते हैं तो बेचारे बड़े पछता रहे होते हैं। और भाई इस पर जो है ना एटीयू ने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी डेटा मैचिंग के सॉफ्टवेयर में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कि अब जो है ना चीज़ें जो है ना वो स्किप करना इस बहुत डिफिकल्ट है। अगर कोई समझता है कि हम कुछ हाइड कर लेंगे, तो वो दोबारा सोच ले एक दफा ना, यानी और मेरे ख्याल से क्योंकि जो आपकी रेट। फीस होगी वो तो उसी में निकल जाती स्पेशली होगी ना, जो आपकी एडवाइस या सर्विसेज आप देते हैं और लोग टैक्स रिटर्न करते हैं, तो आपकी एडवाइस, आपके पैसे तो उसमें फौरन ही कवर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी अक्सा, आप कुछ कह रही थी। मैं अक्सा कुछ कहती नहीं है, लेकिन जब भी पूछता हूँ अक्सा आप कुछ कह रही थी तो कहती है फिर हाँ अच्छा मैं सोच के बताती हूँ फिर। हम लोगों ने सेशन के अंदर जो है ना लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम क्यूए सेशन रखेंगे, तो आई गेस हमें मैसेजेस भी आ रहे हैं तो हमें उनके रिप्लाई करना चाहिए। ओके चले, जबरदस्त हम्म। अक्सा। और राइट, चले हम थोड़ा सा ऑनलाइन सेशन की तरफ में चैट्स भी देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या कमेंट्स आए हैं जी। मोहम्मद सुहेल साहब,
ये पहली, ये अली भाई मेरी उर्दू वीक है थोड़ी, आप बताइए क्या लिखा हुआ है ये। ये मेरे पास कहाँ है, मैं चेक करूँ आपके पेज आपको पे। नजर नहीं आ रहा स्क्रीन के ऊपर? ये स्क्रीन शेयर है, अक्सर आपको नजर आ रही है चैट? जी मुझे नजर आ रही है, मैं बता। हाँ तो ये क्या है, मेरा पहले सेशन, अच्छा हाँ पहले सेशन की कोशिश, मैं माफ किया आपको, वो मैंने एक स्टार्टिंग में कहा होगा ना कि मैंने अच्छा। कहा था कि भाई माफ करिएगा अगर कोई गलती वगैरह होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा पहला लाइव सेशन ही है। ओके। हम्म। तो ये जिशान भाई, जिशान भाई हमारे एक मशहूर, जो बहुत आला किस्म की शख्सियत है, जिशान भाई हमारे, वो कह रहे हैं सलाम अली भाई, उमैर है नक्शा। वालेकुम चले भाई। सलाम जिशान भाई को जानते हैं हमें, माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं कम्युनिटी में जिशान भाई। हाँ नहीं और जिशान भाई। गाने भी गाते हैं, इनकी आवाज भी सुनने को मिलती है फेसबुक ये पे भाई, अक्सर। मैं एक दफा इनके ना बेटी की सालगिरह में गया था, तो वहाँ ये जो इनकी, ये जो गाने गा रहे थे ना हॉल में बैठ के, तो वो पूरे यूनिवर्सिटी का टाइम ना आपका ताज़ा हो गया था बिल्कुल कि यार ये तो सही मज़ा जो है ना, सही आया था और ये नहीं, ही इज़ अ वेरी, सिर्फ इसमें मैंने देखा है कि आई हैव एक्चुअली सीन हिम बीइंग वेरी एक्टिव लोगों की मदद करने में भी ना। मेरे ख्याल से ये बंदा वो है कि जो रात के 2 बजे आप इसको कॉल करें ना, आपके घर के बाहर खड़ा होगा। मैंने कहा हाँ जी सर नहीं, बोलिए। कुछ इतना ये कुछ बन लोग जो है ना करता कम्युनिटी है। में माशाल्लाह वो हमारे बड़े जैम है, जैसे कि जिशान भाई हैं, डॉक्टर खुर्रम हम्म, क्या नहीं है माशाल्लाह, जब भी कोई हेल्प मांगता है, कोई गाइडेंस मांगे, वो खुल के जो है ना वो हेल्प करते हैं। हाँ सही बात है। उनका ही मैसेज आया हुआ है इसमें, खुर्रम कहनी साहब को मेरे ख्याल है खाने इसमें खाने, हाँ, हम इसको उसमें लेके चलते हैं। अच्छा ये मकसूद, अस्सलाम अली भाई द ग्रेट, वालेकुम सलाम भाई अली भाई। मकसूद भाई। मकसूद को तो आप जानते हैं, मकसूद हमारे साथ होते थे, ये एबीपीएन के अंदर भी होता था, और मकसूद वैसे भी जॉब करता है उसमें ना, ही इज एन आईटी कंसल्टेंट एज वेल। तो आपसे तो मेरे ख्याल मकसूद से भाई ये बिल्कुल बहुत रेफर करते हैं, मकसूद भाई न्यू कासल से बड़े रेफरेंस आते हैं मकसूद भाई के मेरे पास। न्यू कासल से ना, नहीं मकसूद हाँ माशाल्लाह से, मकसूद भी बड़ी हमारे साथ बड़ा एक्टिव था, बस ये न्यू कासल जाके ना ये गायब हो गया, और न्यू कासल नहीं, जाने के लेकिन बाद से अब ये नजर नहीं आता ये। न्यू कासल में बड़ा एक्टिव है मकसूद भाई वहाँ पे ना। अच्छा, मैं देखता न्यू नहीं हूँ उसको कासल इतना काफी। एक्टिव, घर में एक्टिव हाँ। देखता हूँ इसको मैं। अच्छा, चलो खैर, खुर्रम खानी साहब का मैसेज आया है, भाई आई वर्कड विद सो मेनी अकाउंटेंट्स being their client but never seen a more dedicated and knowledgeable chartered accountant than him. So happy and thankful to Allah since I found him. ये देखे अली भाई, मैं ये तो कह रहा हूँ आपकी तारीफ खत्म नहीं होती, जहां होती है ना वहां लोग इसी हम्म। तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। अलहमदिल्ला लोगों की मेहरबानी है बहुत। और डॉक्टर साहब तो बहुत बड़े सपोर्टर हैं अलहमदिल्ला, बहुत ये रिकमेंड करते हैं मुझे लोगों को। अच्छा माशाल्लाह से, तो डॉक्टर साहब आपके क्लाइंट भी हैं आपके? क्लाइंट भी हैं, पूरी फैमिली इनके मेरे क्लाइंट हैं। अच्छा माशाल्लाह से, तो उनके बच्चे और सब कुछ सब मुझसे करवाते हैं। हाँ, उन्होंने लिखा हुआ है, देखिए नीचे, माई होल फैमिली एंड कंपनीज अकाउंट्स आर विद हिम एंड नेवर सीन अ मोर ऑनेस्ट एंड सिंसियर पर्सन लाइक हिम। एंड देन फिर ये हाईली अप्रिशिएट मोहम्मद उमर जई फॉर कीपिंग कम्युनिटी engaged during challenging times, educating, training them as time. Also exercise for supporting them. It is so nice to see our young daughters so progressive and proactive. Praise to them for, ये तो बिल्कुल सही बात कही कैनी साहब ने ना, ये अक्सा जो माशाल्लाह से इतना हमें सपोर्ट भी करती है, हमारे सेशंस में भी आती है, ये बेचारी मेरे पास सुबह भी आई है, फिर दोपहर में भी आई। हम बैठे रहे पूरा स्टूडियो सेटअप करने के अंदर, और काफी टाइम हम बैठे रहे इसके अंदर बहुत करने, नहीं है? शुक्रिया आप लोगों का, आप सबका बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे भी अक्सर का मैंने बताया ना, वो अक्सर का रिमाइंडर मेरे पास भी आया, आज शाम में भी आया, कल भी आया, मतलब ये कि बहुत अच्छा फॉलो अप करते हैं, अक्सर इज अ वेरी गुड टीम प्लेयर। नहीं थैंक यू अब सो माशाल्लाह। आपको मच। छोड़ेंगे, अब आपको छोड़ेंगे तो मैं इनको हायर करूंगा अक्सर को, अगर आप अब आप इनको बोले तो। सही है। अक्सर अक्सर आप मेरे पास आ जाइए उमर भाई, मेरी प्राइस बढ़ के देखिए, अली भाई ने ऑफर दे दिया, अगर आप दे रहे नहीं तो मैं उनके पास जा रही हूँ। अच्छा बिल्कुल जी। बिल्कुल। सो ये सईद गुल लशारी साहब को उन्होंने कहा है मकसूद ने वॉच करने के लिए, इज देयर एनी ग्रांट अवेलेबल फॉर न्यू साउथ वेल्स न्यू बिजनेस स्टार्टअप्स? तो ये सवाल आया हुआ आपके लिए। बिल्कुल, स्टार्टअप की भी ग्रांड है एक, वो बिल्कुल ग्रांड है इसमें, न्यू स्टार्टअप की। फिलहाल तो कोविड 19 की ग्रांड आई भी है, जो है ना ये कोविड आया हुआ है, उसमें बिजनेस ग्रांड आई भी है, जॉब सेवर है, माइक्रो बिजनेस ग्रांड आई भी है, रन रिलीफ मैंने आपको बताया। अच्छा, स्टार्टअप के पैसे जो है ना वो सेंट्रलिंग भी देती है आपको, अगर नई कंपनी बनाए ना, हम्म। सेंट्रलिंग से भी चंद महीने तक पैसे मिल रहे होते हैं आपके। तो हम्म। वो डिफाल्ट डेफिनेटली इनको मुझे बोलेंगे, अप्रोच करें मुझे, तो मैं इनको हेल्प करूंगा उसमें, स्टार्टअप की ग्रांड में। अच्छा, तो स्टार्टअप का किस किस्म, यानी कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ग्रांट दे रही है, या स्टार्टअप में इनको कोई प्रपोजल वगैरह जमा कराना पड़ता है, किस तरीके से?
स्टार्टअप में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको ना कुछ सपोर्ट करती है शुरू में ना, इनिशियली आपके ना वेजेस वगैरह में आप एक सेटअप लगा न्यू तो उसमें करती है, लेकिन वो थ्रू सेंट्रलिंग करती है वो, अच्छा, थ्रू सेंटर लेंगे। थ्रू सेंट्रलिंग करती है। चलो, नहीं, लास्ट लास्ट मैसेज आया हुआ है मकसूद का। लव यू उमर भाई एंड अली भाई, इंशाल्लाह विल वेलकम यू इन ग्रैंड इवेंट इन न्यू कासल आफ्टर लॉकडाउन। नहीं ओह भाई, थैंक दैट्स यू सो मच। ये अब इसने बोला अब मैं एक्टिव हो जाऊंगा, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई इवेंट होता क्या है। फिर न्यू कासल में इसने जबरदस्त इवेंट करके दिखाना है मकसूद ने ना। अरे न्यू कासल में एक अच्छा नेटवर्क है मकसूद भाई का। हाँ, नहीं, माशाल्लाह से वही वाली बात है कि मैं इसको वैसे भी देख रहा होता हूँ। कुछ दिनों हम्म। पहले भी कोई फैमिली का पोस्ट आया हुआ था कि मुझे न्यू कासल में घर चाहिए, तो बकायदा उसका ना सिजरा मंगा लिया इसने कि अच्छा आप कहाँ अच्छा। रहते हैं, क्या है, किस एड्रेस में जाना है, क्या करना है, ये वो। तो ये एडवाइस देगा तो पूरी प्रॉपर एडवाइस देगा उनको ना कि कहाँ जाना है, किस बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अक्सर आपके पास कोई सवाल है? अब मेरे ख्याल से हम सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, हमें घंटे से तो हम्म, ऊपर हो गया, लेकिन वही वाली बात है अली भाई, मजा इतना आता है ना कि लोगों के साथ बात करने में, टाइम ऐसा निकलता है पता ही नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल यार, आप लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा लेके चलते हो इंटरव्यू को, एक फ्लो में चल रहा होता है ना। मेरे पास सिर्फ एक सवाल है अब कि आप हमारे ऑडियंस को एंड नोट क्या देना चाहेंगे, ये जो मस्ट हैव चीज है। बस मैं कहता हूँ जो भी बिजनेस है ना यार, वो प्लानिंग जरूर करना है अपनी ना, टारगेट जरूर बनाए कि यार 2 साल में मुझे अपना बिजनेस कहाँ लेके जाना है, 3 साल में कहाँ लेके जाना है, और उस प्लानिंग को ब्रेक डाउन करें क्वार्टरली और मंथली बेसिस पे कि अगर 2 साल बाद मुझे ये चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए मुझे 1 साल बाद, 1 साल में क्या टारगेट अचीव करना है, माइलस्टोन क्या है मेरा, 6 महीने का माइलस्टोन क्या है, और आज का माइलस्टोन क्या है मुझे वो काम करने के जो मुझे 2 साल बाद अचीव करना है। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे और उसको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे उन टारगेट्स को स्मॉल टारगेट्स के अंदर, आप कहीं ग्रो नहीं कर पाएंगे। और जो लोग जो बिजनेस नहीं कर पाते उनको मैं कहता हूँ कि यार आपको जो है ना मतलब रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में ना, हम्म, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया में तो यार ये है कि यार सब कुछ जो मौजूद बैकअप होती है गवर्नमेंट की सपोर्ट ना, कुछ ना भी हो तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर देती है। तो यहाँ पे वो रिस्क नहीं जो पाकिस्तान में रिस्क होता है बिजनेस करने का। तो लोगों को बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस से जो जो मैं समझता हूँ मुझे जो प्रेशर मिलता है बिजनेस करने का, जो आपकी एक अपने एम्पावरमेंट आती है, वो नॉर्मली जॉब में नहीं आती हो ना। मेरी तो मोटिवेशन ये है। और ये मैं कहता हूँ आप उन लोगों से मिलें जिनसे जो काम आपने करना है, मतलब 5 लोग आपके पास वो हों, 5 लोग जैसा आप बनना चाहते हैं उनसे आप इंटरेक्शन रखें। कि जो आपके 5 लोग होते हैं जिनसे आप रेगुलर मिल रहे होते हैं वो आपको डिस्करेज भी कर सकते हैं और इंकरेज भी कर सकते हैं। तो आप सही 5 लोगों की टीम ऐसे बनाए अपने आसपास, ऐसे दोस्त बनाए है। ताकि वो जिनसे आपको मोटिवेशन मिले। ये अली भाई, आपने मेरे ख्याल से कोई $10,000 वाली बात कर दी आपने हम्म, कि बिल्कुल। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक आई विल एम्फसाइज मोर ऑन दिस एज वेल कि हम्म, वाकई में नेटवर्किंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप नेटवर्किंग कर रहे होते हैं और मिल रहे होते हैं लोगों से, एक अक्सर मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि यार हम नेटवर्किंग करते हैं, सब आते हैं, आपके इवेंट्स में भी आते हैं, और फिर भी हमें कोई बिजनेस तो आता नहीं है। तो कहता मैं यही हूँ कि भाई ये कोई गुट्टी तो है नहीं कि हम बोलेंगे नहीं आ जाओ भाई नेटवर्किंग इवेंट में तो बिजनेस मिलना शुरू हो जाए। जब तक सही बात। आप नहीं मिलेंगे, एक बंदे से लगातार नहीं मिलेंगे और बार बार नहीं मिलेंगे, और ज़रूरी नहीं कि आप इवेंट पे भी अगर आपकी एक से मुलाकात होती है आप उसको बाहर दोबारा कॉफ़ी पे बुलाइए, खाने पे लेके जाइए, पोटेंशियल अगर आपको लगता है कि नहीं वो आपके साथ बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं, तो देन इनवाइट हिम अदर देन द इवेंट्स एज वेल, एक अपनी पर्सनल रिलेशन डेवलप करें। लेकिन जब तक मैं कहता हूँ कि जब तक आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगी ना उस बिजनेस के साथ, तो वो कभी भी बिल्कुल आपको नहीं देगा। लेकिन और ज़रूरी नहीं होता कि वही क्लाइंट आपको बिजनेस भी दे। अक्सर कुछ बिल्कुल। कस्टम लोग होते हैं जो आपको रेफरल्स भी देते हैं। तो आपको हाँ, कौन से लोग पसंद है? वो लोग पसंद है जो वो अपना बिजनेस आपको देते हैं, या वो लोग पसंद है जो आपको रेफरल्स ला ला के बार बार दे रहे हैं? तो, बिल्कुल। तो ये वही रिलेशनशिप वाली बात होती है कि जब भी आप ऑब्वियसली नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हैं, अपने आप को कनेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग करें। इसका बड़ा सिंपल आसार है, ये भूल जाए कि बिजनेस मिलेगा नहीं मिलेगा। सिर्फ इसलिए हाँ, आए कि लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें, उनके मसले हल करें। अगर आप कर सकते हैं आप हल करें, नहीं तो उनको ग्रुप में से किसी और को रेफरल दे दें। लोगों से सिर्फ एक जनरल कैजुअल बात करना ही बहुत है। मेरे ख्याल से वही कह रहा हूँ कि अकाउंटेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लाइंट सिंपैथी को अंडरस्टैंड करना और रखना। और आई एम श्योर अली भाई की जो जिस तरीके से उनकी अप्रेजल्स हो रहे होते हैं, चीज़ें चल रही होती हैं,
तो ही हैज़ अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप जाके अली भाई से ज़रूर मिलिए। और डील अकाउंटेंट्स उनका बिजनेस का नाम है, एंड आई एम श्योर ही विल बी एबल टू हेल्प यू आउट इन दिस। ठीक है अली भाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ और बात और करके। बस फिर देखें इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट नेटवर्किंग इवेंट में हमारी मुलाकात तो होगी। आज आपकी हमारा जो ऑनलाइन सेशन था उसमें हमने आपके बारे में थोड़ा सा जाना, आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा जाना। तो वही है ना कि इसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश यही होगी कि हम इसको थोड़ा सा स्प्रेड भी करेंगे। और यही है बिल्कुल कि जो ग्रुप में DLW अकाउंटेंट्स के साथ बिजनेस करना चाह रहा है वो डेफिनेटली हमारी इस प्रोफाइल को देख के आपसे कांटेक्ट भी करेगा, एंड दे विल गेट इन बिल्कुल। टच विद यू। और अच्छा, मैं अली भाई जाते जाते एक सवाल आपसे पूछूं, वर्किंग टुगेदर की क्या स्ट्रैटेजी है आपके साथ? अगर आप किसी अकाउंटिंग कंपनी के साथ मिलके काम करना चाहें तो उसमें आप क्या कहते हैं? मैं एक ऑफर आई थी मुझे ना एक बहुत बड़े फर्म से, पैरामाडा में। हम्म। तो इंटरेक्शन करना चाह रहे थे मुझसे। हाँ, वो ये कि स्ट्रेटेजी हम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मतलब प्राइसिंग सेट हो सही ना, हम्म। सही प्राइसिंग और सही टर्म्स में सेट हो। तो मुझे एक बहुत बड़ी फर्म से ऑफर आई थी कि मुझे आउटसोर्स करता है अपना टैक्स डिपार्टमेंट पूरा ना। वो ब्रोकर भी हैं, ओके। वो टैक्स एजेंट भी हैं, और वो लोग वो फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं। ओके। उन्होंने कहा था मुझे कि यार, बुलाया मुझे उन्होंने तो। अच्छा, एक जमाने में ये था कि मैं उस जगह जॉब करने के लिए सोचता था ना कि यार यहाँ जॉब मिल जाए तो मेरी क्या बात है। तो एक वक्त ये भी आया कि उन्होंने मुझे ऑफर करके बुलाया कि आप पार्टनरशिप करो हमसे, एंड वी वांट टू गिव यू द होल टैक्स डिपार्टमेंट। हम्म। लेकिन ये कि टर्म्स क्या होती है, तो टर्म्स उन्होंने मुझे ना वो इतनी अच्छी ऑफर नहीं कि मैंने कहा इस टर्म्स में मैं नहीं काम डिपेंडिंग कर ऑन टर्म। सकता। तो आई एम श्योर कि अगर कोई इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप में काम करना चाह रहा है अली भाई के साथ, तो you can give him the you can always go and discuss with him, but बिल्कुल। just be careful कि आपकी जो टर्म्स हैं वो विन विन होनी चाहिए। अक्सर हाँ। ऐसा हो जाता है कि लोग कहते हैं कि भाई चट भी मेरी पट भी मेरी तो अगला क्या करने आया मैं वहां पे, ये मसला हो जाता है डेफिनेटली। दूसरा एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ जाते हुए यार, कि